कि ना दुनिया तो साची है। क्या लला हम तो बताएंगे दुनिया झूठी है दुनिया साची ना। कैसे? क्या इतना बता दे तेरे घर में कितने लोग हैं? कि बाबा मैं हूँ, मेरी घरवाली, मेरी भाभी, मेरा भैया, मेरी माँ, मेरा पिता। तो बेटा एक बात बता दे, सब तेरे घर वाले तू ते प्यार करते हैं कि तेरी कमाई ते प्यार करते हैं? सो लला कह लो बना सेकंड हैंड खोपड़ी को तू डुकरा। अरे हमारे घर वाले हमसे प्यार करते, हमारे पैसे से प्यार नहीं करते। बाबा कह लो बेटा अभी तू दूध दही के चक्कर में चूना चाट रहा है। शायद तुझे नहीं पता है तेरे घर वाले तुझसे जब तक प्यार करेंगे जब तक टिबेड़ा तू हरे हरे नोट कमा के दे रहा तो तक। और लला ज्यादा ना तू कमाई कर वो बंद कर देगो भाई देना तो मैं ऐसे लठिया पड़ेंगी जैसे बाकी भैंस में लठिया पत्ते से। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि पैसा कमा कमा के देते जाओ तो भैया हुए प्यारो, भाभी हुए प्यारो, भैया हुए प्यारो, पिता हुए प्यारो। और पैसा कमाओ बंद कर दो तो हमाओ जैसो कपूत कह के ना दिए। और पैसा दे रहे तो पिता कह रहे, मम्मी कह रही है कि हमाओ जैसो बेटा सब कह के दियो। तो पहचान कैसे हुई? कैसे हुई? पैसे से। चल हम तुझे बताएंगे दुनिया में कोई किसी का मतलब सब मतलब के यार है। ले गए दीदी लेके बैठ जाओ, बहुत अच्छे। तो महात्मा ने 8 दिन में जाए प्राणायाम विद्या सिखाई दी। 8 दिन प्राणायाम विद्या किसे कहते हैं? ऊपर को हाथ कर लेते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और श्वास को खींच ले जाते हैं। मनुष्य जब तक चाहे तब तक अपनी सांस को रोक सकता है, ये विद्या होती है। और कई कह जाएगा अब तू जाइयो घर। और क्या फिर क्या ठीक 12 बजे तू अपने आंगन में लेट जाइयो, पसंद जाइयो, ठाड़े ते गिरियो। क्यों? कि पित्ते घर वाले समझेंगे तो मरो मरो। ओके बाबा फिर बांधेंगे तो इट्टी खटी। ओके बाबा फिर ले जाएंगे तो मर घटा को। ओके बाबा फिर बांधेंगे तो कंडा। तो लला बोलो आग लगे संडा मुंह ना सीखनी थी विद्या। अरे नहीं हम तो बचा लेंगे कोई मरण ना देंगे। तो लला बोलो जल्दी आ जाइयो संडा, नहीं बंधवा देने मरघटा में कंडा, नहीं हम जल्दी आ जाएंगे। और लड़का चलो जा रहे हो। अबे तो 9 बज रहे, 3 घंटा में क्या करें? 3 घंटा में कही मम्मी हाँ आज बड़ी इच्छा हो रही है, क्या? खीर बना दो। माँ ने बहू से कह दिया, बहू ग्वालियर की थी, बहू बड़ी चतुर थी। हाँ ग्वालियर की बेटियां बड़ी चतुर चालक होती है, पढ़ी लिखी ज्यादा होती है, उम्र दिमाग चलाती। बुरा मत मानना, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। लड़का घरे गया, माँ से कहा, माँ ने कहा बहू से, और बहू ने खीर ऐसी बनाई कि 5 किलो दूध में 250 ग्राम चावल बिना शक्कर खुआ खीर बन गई, लेकिन खा नहीं पाई। दोनों घड़ी ने बजाए दे 12। सोच लोगों महात्मा ने कही कि 12 बजे पसंद चाहिए और खीर खा नहीं पाई। सोच लोगो खीर आगे लगा तो पहले परीक्षा ले लो। सो लला बीच आंगन में ठाले थे और जैसे ही औंध गिरो तो सोच लोग औंधे गिरे को पेट में कवनो दबाव पर है, चित्ते जाओ। सो गिरता गिरता नहीं चित्ते वो, हाथ पाए फूल गए कुठला से, पेट ऊपर को जैसे वे कह रहे सिलेंडर, और बागो पेट हुआ वो बबंडर, मोटो पेट हो, हाथ पाए कुठला से। अब देखिए सब घर के इकट्ठे है गए, मैयो आ गई, पिताजी आ गए। अब हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि संसार में कोई किसी का सब मतलब के यार है। इस दृष्टांत से आप समझ लेना। सबसे पहले आओ 60 साल को टुकड़ा,
और डुकरा कह लगो बेटा तू तो हमारे अकेलो ये तो, और तुम गए तो हमारे तो दियो सब कुछ को हमारी तो नाटे गई। हे भगवान जाते तो बढ़िया हमें समेट ले तो, बिना ललाए हम कैसे जिंदे रहे। और डुकरा रोन लगो। कैसे रोए डुकरा? अब आप लोग फैसला करना, दिमाग लगाना कि डुकरा लला को रोए रो कि लला की कमाई को रोए रो। ने के ध्यान से सुनियो। 12 बीघा ईख खड़ी, ओ बेटा 12 बीघा ईख। ईख जाना तो ईख कहते कहते हैं गन्ना। और डुकरा काय को रोए रो? बेटा को ना रोए रो, सुनो समझो काय को रोए रो। 12 बीघा ईख खड़ी, बा कौन काट के लाएगा? बेटा 6 बीघा मेरे खेत डरोगा मैं, ट्रैक्टर कौन चलाएगा? आ गया ये सुमित लड़का वही। बीघा ईख खड़ी जाए कौन काट के लाएगा? और 6 बीघा मेरे खेत पड़ोगा मैं, ट्रैक्टर कौन चलाएगा? और बताए अब डुकरा कह लगो, अब आए वो अपनी औकात पे। अरे लला तू बेशक मर जा तो। अब देखियो भैया, हम बताना चाहते हैं कि बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो। ये 60 साल का पिता क्या कह रहा है? बुजुर्ग है, बूढ़ा है बाप। अरे लला तू बेशक मर जा तो, ये कहने का कर जा तो बूढ़े डुकरा। और अपने बदले में एक मेहनती कर जा तो, बेटा बेशक मर जा तो। ओ अपने बदले में एक मेहनती कर जा तो भैया। हम आपने पूछना चाहते हैं, लला जब मरी हो तो डुकरा काय के लिए रो? खेत खिराना को रो कि बेटा के लिए रो? बताइए। खेत और गन्ना के लिए रो, लला के लिए भैया सबसे बड़ो। सब मतलब क्या है? अब 65 साल की डुकैया आ गई और कह लगी कोने को ठोसा दे के। बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो। रुपया जोरदार ताली भैया। ये वीरेंद्र है, टाइगर है, वास्तव में टाइगर है। आवाज टाइगर जैसी बहुत ऊंची है। हम तो पहुंच नहीं पाते आवाज पे, लेकिन आवाज के धनी है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे 50 रुपए का पुरस्कार किया। 50 ही दे के जाता है, 40। हाँ 10 बचा लिए, खुले थे। चलिए अब डुकैया को नंबर लोगो। डुकैया क्या लगी फालतू बात कर रहे पप्पू के पापा लला मरो धरो तो मैंने खेत गिराने की पड़ी। हमारे पूछो हमारे पेट को बबू को कैसे निकले? 9 महीना तक लला पेट में धरो, जाके काले करोली भाई पूजी, जाके काजे नरवर भाई पूजी। कया कितने का किलो का डंडो तुम्हें, कया कौन कौन सी बृहस्पति उपासी रही, और कया कौन कौन के मोहड़े देखने पड़े। तब लला मैंने देखो, अरे 9 महीना पेट में धरो कहूँ इतने लात कहूँ बित्ते लात में तो पेट के कर्म खत्ते। और इतने का समस्या सही थे, कष्ट सहे लला तुम छोड़ के चले।
अब हम कैसे जिए भगवान जाते बढ़िया मुश्किल में टिले थे। और कहने लगी भैया हटो, तुम पे तो रो ना या तो लला मरो धरो तुम्हें खेत खिलाने की परी। सो डुकरा बोलो लेना कटी तू रोई ले, तुम कौन सी वेराइटी में रोई। अब देखो डुकैया रोई, अब डुकैया कैसे रोई। ए जी हो, ओ जी हो, तुमने में सुनने के जा सुन तो जाओ जी कैसा दृष्टांत है। भैया यीशु बहुत बढ़िया, तुम बैठे तो जाओ, बैठ जाओ। अच्छा फोर व्हीलर तुम आई है भैया, फोर व्हीलर भाई डिलीवर नहीं को रोक ले भैया। ए वीर ने जाए जब पूरा है जाते पे चले जाइए। तुम कहाँ जा रहे, आए रहे, अच्छा जा को जा रहे, चले जाओ, बैठ जा बहना बैठ जाओ भैया, नहीं को रुक जाओ, नहीं कष्ट तो पड़े हम जानते हैं। अब देखो डुकैया कैसे रोई। अरे बेसन को करे गो बेटा सानी, भैंसन को करे वो सानी और बैलन को पिवा को पानी। और डुकैया बोली अरे लला तुम बेशक मर जाते, और देखा देखा कर जाते मैयो। और 6 महीना की सानी करके घर में घर जाते। लला तुम मरे तो भलो मत जाते, पर 6 महीना की सानी करके मैं घरे धस जाते। और लला तुम मरे गए भैंसन को पानी पिवाओ को सानी करे वो, हमारी तो बूढ़ी हड्डी है चटकी जा रही है। अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं डुकैया काय को रोई, लला को रोई के सानी पानी को। नहीं तो तुम्हारे मुंह में ते आवाज निकल जाएगी तो कचू घाटो नहीं है जाएगा। काय को रोई सानी और डुकरा खेत खिलाना को लला को एक न रोई। तभी तो मैं कह रहे कि बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो। अब आ गई भाभी लालमों की, लैकमी की 250 रुपया की लिपस्टिक लगा के आई और सोचने लगी कि कमाई तो मैंने आइए। सास रोले ससुर रोले ने का आंसू हम उठाते नहीं, पड़ोसन सवेरे कहीं न कटरी। देवर की कमाई तो खूब ठूसी ठूसी के खाई, और देवर मरी गो तो एक आंसू नहीं डालो। तो भाभी आगे 1.5 हाथों को घूंघट करके, और सचमुच में तो तेर हो ताको मरो होती। ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर भी जाए रहे। और इन्हें महिलाओं की एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो घूमटा करके जिनको न्योना पतो पत्तू के हंस रही है को रोई रही है। डुकरा मरे वो गांव में जो नहर पे थी चालू हो जाएगी रोई, वो घूमटा कर लेंगे और नहर पे जाए गई एक दूसरे की मौत की तरफ देखेगी को पहले रोएगी और एक नेकरियों कर देगी तो दूसरी समझ जाएगी लगभग हैंडल हो किलोस करेंगे ना और फिर करेंगी जी ऐसा लगा तो इंजन चालू है वो। और इनके आंसू ना निकले तो इमरजेंसी वाटर को प्रयोग करती हैं और कर नीचे को घूंघट फिर और पछाड़ता होंगी तो 4 आदमी टाले होंगे मैंने पतों के गिरते गिरते मुझे पकड़ लेंगे। कब हो तो मैंने आज रोडों पे गिरते हुए देखी कहाँ गिरेंगी दरवाजे के आगे कि दोनों तुझे पकड़ लेंगे और एक आदमी पकड़ ना पाई तो टूटू गए में दिखे
याद रखना, दुख करो लेकिन सच्चा करो, दिखावटी गलत बात। आ गई और भाभी कहने लगी कहां चले गए देवर, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगे। और क्या बोली भाभी, ओ देवर तुम कहां गए, जा घर में तुम ही कमाते थे। और त्यो आदमी का बोले के मंदिर पे भल्ला बेचो तू, जय के भरोसे गाड़ी चल रही। ओ देवर तुम कहां गए, जा घर में तुम ही कमाते थे। और तेरे पीछे ओ देवर हम देवर तुम बेशक, हाँ कहावत हुई है प्राइवेट में तो, अरे देवर तुम बेशक मर जाते, पर देखा ये क्या कर जाते भाभी, एक जयपुर वाली साड़ी लेकर घर जाते। डुकरा क्या करो, खेत खराने को डुकैया, सानी पानी को भाभी, जयपुर भाई साड़ी को। हम बताना चाहते मेरे भाई बहनों, कोई किसी का संसार में ताको मरे तीरो और गंगारामपुर में, अब नंबर लगो श्रीदेवी को ताके संग जाओ ब्याह करो ताको। सोचन लगी सिगर रोले, मैयो रोले, पिताजी रोले, हमारी बड़ी जिठानी रोली, मैं अकेली रह गई हूँ, चलो हम कछु देख ले। भीतर तो उठी आई, खीर ने खाई पाई, और अकेला में तो सुपई लगा के देख रही। मोटो पेट सोच लगी सवेरे के मरे संजानो रोनो पड़े हो, और हम पे तो मुंह के पेट रो नहीं जाएगा। ताते ऐसा कर लो 2 मिनट और सही लेट रो लेंगे, पहले खीर खाई ले। ऐसी ऐसी नकटी कसम की लासट रही है, खीर खाई की परी लौट गई और खीर उठा के बड़ी सी परात में डाल ली पूरी खीर, और पूजा बने ले भी जना झब्बर 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 झब्बर, और पूरी खीर खींच गई और खाए खीर और प्लेटफार्म पे हाथ फेर के और कल के ऊपर को हाथ। नई नई दुल्हनिया की सेट जय तक होते, पंजाबी सेट कचोरा बचोरा पतोना काका होते, और ऊपर को हाथ करके अपने पिया की बीच छाती पे आए के जवान सोच लो वैसे तो मरे नहीं, पर जनकटी ने घूसनते मारा है। अब जाए को रोई वो देखियो, मैयो कैसा रोई, बाप कैसा रो, भाभी कैसी रोगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो लड़की जो पत्नी कैसा रोई है जाको रोई वो कछु अलग ही है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे बिना हम जिंदगी रह जाएंगे? पत्नी पति के बिना मर जाती है, और हम मर जाए, हम सत्य है जाए, तुम्हारे बिना एक पल ना जी पाए। हम इतो प्यार करते, इतो प्यार करते, इतो प्यार करते कि सवेरे संजा दिन में रात में एक कौर पे एक रोटी पे तुम दिखाई देते। अब कौन है देखेंगे, मैयो का पटके दे। अब याद रखना, पत्नी रोई तो कैसे रोई। अरे सजना ने कबूल तो सुहाए दे, अरे कैसे सो गए हो
एक बार आंखें खोलो मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। अरे राजा ने कबूल रे सो आए सोचन लगो कि पिताजी हमारी कमाई को रोए, मैयों कमाई को रोई, भाभी कमाई को रोई, लेकिन मेरी पत्नी मेरी कमाई से प्यार नहीं करती, ये वास्तव में मेरे लिए रो रही है। और जब ससुर न्योना पतो के अगले पन्ना में का पड़ेगी। अरे बलमाने को बोल सुना दे, काय को बोल सुना दे, और तुम समझियो का बोली है वो दुल्हनिया। मालूम का गढ़ो मोह बताए बदमाने को बोल सुनाए दे, बस न्यू बताया मालूम का गढ़ो फिर भलो मत जा। अरे सुमन तुम बेशक मर जाते, अरे सजन तुम बेशक मर जाते, एकाएक कर जाते श्रीदेवी। एक साल को सिंगार लेके घर में घर जाते। अब एक बात बताओ, जब आदमी मच जाए तो सिंगार का या वीरेंद्र के ऊपर करेंगे? कहाँ रे, कहाँ जा रहे? दो को दे के जा रहे हो, आए रहे आवेंगे तुम ऐसे ऐसे करते पक्का सब रोए। हम बताना चाहते हैं आखिरी बात चल रही है। डुकरा काय के लिए रोया है? अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए, डुकरा काय के लिए रोया? डुकैया, सानी और भाभी, जयपुर वाली और दुल्हनिया, 16 श्रृंगार सब रोने लगे। तो पड़ोसी आ गए, भदरौली और गोविंदपुरा के काय को सिर रही है, उठा लाश में कीड़े पड़ जाएंगे, उठा। 4 मोड़े ने कंधा पर धर लो और जवान सोच लो वो सुसरवा की मुख मर घटा मनी बात दे में मन ही मन में सोच लो ये धर के ले जाए रहे। आगे धेला कंडा हुआ, पीछे पूरी बारात बीच में जाकर डोला। आगे वो कह रहा राम नाम सत्य है, और बारात कह रही है सत्य बोलो मुक्त है। आगे वो कह रहा राम नाम सत्य है, बारात कह रही सत्य बोलो मुक्त है। उसे धरो धराव कह रहा कि अब की हम मत है, अब की हम वहां के भार भार के देख रहे हो कि संडा आयो नहीं, नो कह रहा हूँ मैं मरघटा में भरे हुए थे, पहले आ जाऊंगा तो बचाए में आयो नहीं। और मन ही मन में सोच रहा ले चलो ससुरो गाँव क्यों महात्मा आएगो तो बची जाऊंगो, और वो नहीं आयो तो मरघटा में नहीं बजाऊंगा, तुम्हारा बाप को बार ना रो। गाँव में निकल नहीं पाए, भदरौली में थे दोनों तो आ गए थे महात्मा। महात्मा ने कहा जा रहे हो? ये को लला बोलो आगरा जा रहे, ताज मेरे देख के चल लो। क्या कह रहा है? तो दिखाई ना दे रहा संडा, तो लला मरे को मरे घटा को जा रहे, तो जाना तो तू चल। कि हमारी बात सुनो, क्या कोई दवा करा लो हमसे? तो डॉक्टर है? हाँ। तो जब मरीज की दवा हटे थे पास, जाकी दवा दुनिया में कऊ पे ना, जो आदमी मर जाए ताकि दवा है कऊ पे। डुकरा बोला महात्मा कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं। और एक खुराक में ओ भैया मुर्गा जिंदा कर देते
कर देते हैं और एक खुराक में वो भैया मुर्दा जिंदा कर देते। तो बड़े बूढ़े बोले महात्मा की जबान खाली न चली जाए और महात्मा की बात पर न भरोसा करो, ले चलो। तो चारों लड़का ले गए और ऊपर तक पटके तो ससुर में कितने को वजन धरो जाने मुंह मारते होते। और महात्मा ने कही जा काम के एक तरफ भेजा भदरौली के और गोविंदपुरा के काहे को जा घर भाई एक तरफ आ जाओ। तो गोविंदपुरा के तो एक तरफ है गए, घर भाई के एक तरफ है गए। कौन? भाभी, मैया, बबुला और बाकी घर वाले। महात्मा बोले क्या बिटिया? हाँ बाबा दूध है, हाँ ले आओ। एक लोटा दूध ले आई, मुई दुल्हनिया। अब बाबा कह रहे हम जाके दवाई बना रहे लला जिंदो है जाए, उसे टुकड़ा के लो जल्दी बनाओ बाबा, चाहे एक बीघा खेत ले लो पर हम लला जिंदो है जाए, लला के बिना हमारी तो ना ठेगे। हाँ भी करते हैं। और बाबा हम तो नहीं करे भगवान हमन समेट ले तो बेटा के बदले में हमारे का पटना चलेंगे, हम तो बूढ़े बड़े। हाँ कोई कचू ऐसी व्यवस्था कर लो, चिंता मत करो। सो टुकड़ा ने कही अपनी अपनी आंखें बंद करो, सबने अपनी आंखें मुंह चलाई। और महात्मा ने चूल्हे की राह में थे एक मुट्ठी राख उठाई और वह दूध के लोटा में छोड़ दी और उंगली चला दी। और दूध को कलर कैसे होगा? दूध में राख जाएगी तो दूध कैसा हो जाएगा? काला करिया करिया हुई हो। अब महात्मा ने कही आंखें खोलो, सबने पट पट आंखें खोली। महात्मा ने कहे डुकराए थे, कहा बाबा ले क्या कि ये दवाई तैयार रहेगी और तू पी ले। सो बाबा के लोग बाबा एक बात बता, कहा कि मरीजी तो जे डरो और तू इंजेक्शन मुंह में ठूस रहो। कैसो डॉक्टर है? अरे मरीज का इलाज कर। अरे कि ऐसा इनाम है कि जो दवाई है तू पिएगो और तू मत जाओ, ते बदले में त्यो बेटा जिंदो। सो बापू कह लो बाबा ऐसो है कैसो? क्या अगर हम मर गए तो हमारी डुकैया को रोटी पानी दवैया ना है, ताते लला मरो सो मरो, अब ये दूध हमसे नहीं पिया जाएगा। मित्रों याद रखना, संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार है। महात्मा ने कहिए माता जी थे कहा तुम जिनकी माँ हो? हाँ बाबा हमारी तो पेट में दर्द 9 महीना तक, हम तो बेटा के बिना मर जाएंगे। नहीं मरो मत, तुम्हारा बेटा जिंदा है जाएगा, करो जल्दी करो। तो लियो ये लोटा तुम पी लो, तुम मत जाएंगे, बेटा जिंदा हो जाओ। सो डुकैया कह लगी मैया छटका के बाबा का कि अगर हम मर गए तो हमारे डुकरा को हुक्का पानी दे भैया ताते लला मरो सो मरो, अब ये दूध हम नहीं पी सकते। कुछ समझ में आ रहा है? संसार में कोई किसी का है क्या? कोई नहीं। भाभी से कहा इधर तू पी ले। भाभी कह लो माँ तो मैं जबान संभाल के बात करियो। क्यों? हम काय को पिए पिए वो को मरो होते, हमारा तो 5 हाथ को तैयार ठालो। ठीक हट पीछे इधर आओ बेटी। हाँ बाबा तुम कौन हो? बाबा हाँ मैं ही वो भागिन। कैसी? बालापन में विधवा है गई बाबा। मैंने बड़े बड़े सपने देखे, मैं पिया मुँह ताज महल दिखाओ, ग्वालियर को किलो दिखाओ, चिड़ियाघर दिखाओ, बाड़े पे घुमाओ, और पहले ही छोड़ के चलो गयो, मुँह संग नहीं ले गयो। और जी बिना दे नदी बिना मारी, और ऐसे ही बाबा पुरुष बिना नारी। हम तो मर जाएंगे, हमका जिंदे रहते, हम खड़े जरूर है पर बाबा हमारी लाश खड़ी है, हम जिंदे ना है। तो बेटी एक काम कर कहा कि बिना पति के पत्नी की कोई समाज में इज्जत नहीं करता। तो बाबा का चुप करो कि बुई तो कर रहे बिटिया कि कैसे जिंदे है हमारे पति। कह ले बेटा जा दूध तू पी ले। तो कि तू पी लेगी और तू मर जाएगी और तेरे बदले तेरा पति जिंदा हो जाएगा। बाबा कह लो ला बाबा। लड़की कह लगी लाओ हम पिए, हमने पिए तो और को पिए, हम तो हरो हरो दिख रो हमारे मरे हमें पिए। सो लड़की ले गई दूध को और ओटन तक ले गई। ओटन ते लुटिया लगाई ना है, ओटन ते
दूध को लोटा टच ना करो, छिमाओ ना, 2 इंच नीचे ही रख लो, जहर है, पी। दूध तुमने छोटी छोटी तो वो बहुत पियो, क्या बड़ी है कि पी ले? ए बाबा दूध तो पीते ही रहे, तुमने मायके में पियो के ससुराल में पी ले? क्या दूध तो बाबा मैंने लुटिया भरे भरे के पियो, कटोरा भरे भरे के, अब बाबा को कमंडल भर के पी ले, पी बाबा। हाँ दूध तुम पी लेंगे, पीले पीले कर रहे, पी। लड़की कहने लगी बाबा का सच्ची मुच्ची मर जाएंगे? नहीं झूठी मुट्ठी मरेंगे, बेवकूफ कहीं कहीं। मरना कोई रिपीले होता है क्या? मरना कोई 2 बार नहीं होता, 1 ही बार होता है। और सच में ही मरेगी, तू पी ले और तू मर जाएगी और तेरे बदले में तेरा पति जिंदा हो जाएगा। अब देखो दुल्हनिया बोली कि बाबा ऐसो है, कैसो? कि जब हम मर गए तब ये जिंदे होंगे, तो ये कौन है देखे? तासे बाबा ऐसो है, अब ये मरे सो मरे, अब जमाना दूसरा आ गया है। मैं फेसबुक पर सोशल मीडिया को कितों नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगी, कोई दूसरा ढूंढ लूंगी, अब ये दूध मुझसे नहीं पिया जाएगा। याद रखना संसार में कोई किसी का नहीं है। सो डुकरा ने लेके एक लात व लला की कढ़िया में दे, जो नीचे डरू, खड़ा हो जा, देख देख तेरा पिता, देख तेरी माँ, देख तेरी भाभीओ, देख तेरी घरवाली, पूछ इनको, पूछ कि ये तुझसे प्यार करते हैं कि तेरी कमाई से प्यार करते हैं? तू कहता था ना कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, देख लिया? तो लड़का कह लो ठहर जाओ।